नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन ग्लोज में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद का ओरिजिनल नेम क्या था? स्वामी सहजानंद का ओरिजिनल नेम घनश्याम था। घनश्याम वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी अ, ही- स्वामी सहजानंद जो है उन्होंने फाउंड किया था स्वामी नारायण सेक्ट का गुजरात में। स्वामी नारायण सेक्ट को फाउंड करने वाले कौन थे? ये स्वामी सहजानंद थे, जो कि बिलीव करते थे फैसिटिक गॉड एंड प्रिस्क्राइब्ड अ मोरल कोड फॉर इट्स फॉलोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड फाउंडेड अमित्य सभा। अमित्य सभा जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था? अमित्य सभा जो है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा फाउंड किया गया था। अमित्य सभा जो है बाद में इसका नाम ब्रह्मो समाज रखा गया। फाइनली जो है उसका नाम ब्रह्मो समाज हुआ। पहले ब्रह्मो सभा था, उसके बाद ब्रह्मो समाज में अमित्य सभा को चेंज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा इन 1839 एंड पब्लिश तत्वबोधिनी पत्रिका। किसके द्वारा जो है तत्वबोधिनी सभा 1839 में इस्टेब्लिश किया गया और उसके बाद तत्वबोधिनी पत्रिका जो है उसके द्वारा प्रकाशित किया गया बंगाल में। ये किसके द्वारा किया गया? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा was Amal committee with Brahmo Samaj in 1859. Next question, who had started बमबोधिनी पत्रिका अ जर्नल फॉर वुमेन। बमबोधिनी पत्रिका जो है जो कि वुमेन के लिए ये जर्नल था, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा। बमबोधिनी पत्रिका वाज स्टार्टेड बाय केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड फाउंडेड प्रार्थना समाज इन 1867 इन बॉम्बे। प्रार्थना समाज जो है 1867 में बॉम्बे में किसके द्वारा जो है फाउंड किया गया है? आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा जो है फाउंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड फाउंडेड आर्य समाज इन 1875 इन बॉम्बे। आर्य समाज जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया है? आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय हुम इन 1875। आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा फाउंड किया गया है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या था? मूला शंकर था एंड ही रॉट द सत्यार्थ प्रकाश इन हिंदी। सत्यार्थ प्रकाश जो है हिंदी में लिखा था और वेद भाष्य भूमिका पार्सली इन हिंदी एंड पार्सली इन संस्कृत, जो कि वेद भाष्य जो थी भूमिका जो कि पार्सली हिंदी और पार्सली संस्कृत में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम बालोवस्की अ रशियन वुमेन एंड ऑलकॉट एन अमेरिकन had founded which society in New York in 1875 but later shifted headquarter of society to अद्यार मद्रास इन 1882। किसके द्वारा जो है मैडम बालोवस्की जो कि एक रशियन वुमेन थी और ऑलकॉट एक अमेरिकन था, जिन्होंने न्यूयॉर्क में एक सोसाइटी की स्थापना किए थे। इस सोसाइटी का नाम क्या था? इस सोसाइटी का नाम जो है थियोसोफिकल सोसाइटी था, जो कि बाद में मद्रास में शिफ्ट किया गया था। अद्यार जगह है वहाँ पे मद्रास में, उसको फिर से इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया? 1887 में 1887 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन का फाउंडेशन किया गया है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया है। स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज के फाउंडर कौन है? जो कि महाराष्ट्र में 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये कौन थे? ज्योतिबा फुल्ले। ज्योतिबा फुल्ले वाज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी इन बॉम्बे इन 1906। कौन फाउंडर थे डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के? फाउंडर कौन थे? ये वी आर शिंदे थे। वी आर शिंदे। ऑप्शन नंबर बी, वी आर शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द फाउंडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट और हितकर्णी सभा इन बॉम्बे। इसके थे बी आर अम्बेडकर। दोनों में डिफरेंस है। ये डिप्रेस क्लास
वेलफेयर इंस्टीट्यूट था और वो डिप्रेस क्लास सोसाइटी थी जो कि बॉम्बे में स्टैब्लिश की गई थी। किसके द्वारा? वी आर शिंदे के द्वारा। और ये जो है बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, डिप्रेस क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ इन 1932 इन पुणे? किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी वाज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ऑकर ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है 1857 का विद्रोह लड़ा गया था? ये जो है लॉर्ड कैनिंग के टाइम में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में जो है 1857 का विद्रोह लड़ा गया था और उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। मेन रीजन क्या था 1857 का? मेन रीजन जो था, कॉज ऑफ रिवोल्ट 1857 वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉज। सब चीज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री कॉज, सारे के सारे कॉज के कारण जो है 1857 का विद्रोह होता है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे बिलोंग? किस नेटिव इन्फेंट्री से जो है मंगल पांडे आते थे? ये 34th नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे जो है आते थे। 34th नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर बी, 34th नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू ब्रिटिश ऑफिसर किल्ड बाय मंगल पांडे ऑन परेड एट बैरकपुर नियर कोलकाता? कोलकाता में ब्रिटिशर्स मंगल पांडे के द्वारा जो है मारे जाते हैं। इनमें से कौन थे दोनों? इनमें से ह्यूगसन और बॉग थे। ह्यूगसन और बॉग, ये दोनों जो है ब्रिटिश ऑफिसर को मंगल पांडे ने बैरकपुर में परेड ग्राउंड में शूट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड मंगल पांडे बॉर्न? मंगल पांडे को कहाँ दफनाया गया? मंगल पांडे जो है कहाँ जन्मे थे? मंगल पांडे जो है बलिया डिस्ट्रिक्ट यूपी में उनका जन्म हुआ था। बलिया डिस्ट्रिक्ट यूपी में उनका जन्म हुआ था। वेयर डिड मंगल पांडे बॉर्न? मंगल पांडे जो है कहाँ जन्म हुआ था? बलिया में हुआ था, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। इनका जन्म कब हुआ था? 19 जुलाई 1827 को, और ये मरे थे 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को ये मरे थे और 19 जुलाई 1827 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, हु वाज द इंडियन लीडर लीडिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम दिल्ली? कौन इंडियन लीडर था जो 1857 का विद्रोह दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था? ये बहादुर शाह जफर और भगत खान एंड बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी। ये लास्ट मुगल जो कि वहाँ से दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे। इनको हराने वाला जो है कौन था? जॉन निकोलस था। जॉन निकोलस जो है वहाँ पे रिवोल्ट को सप्रेस करने में सक्षम होता है। कौन? जॉन निकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द इंडियन लीडर लीडिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम कानपुर? कानपुर से किस इंडियन लीडर ने नेतृत्व किया था 1857 का रिवोल्ट? नाना साहेब और तात्या तोपे। नाना साहेब और तात्या तोपे जो थे, दोनों ने कानपुर से 1857 का विद्रोह का किया था। इसमें जो है कॉलोनल कैंपबेल जो था वो कानपुर में इनको हराने में सक्षम होता है। कॉलोनल कैंपबेल के समक्ष इन लोगों का मुकाबला होता है। नाना साहेब और तात्या तोपे को कानपुर में होता है। नेक्स्ट, हु वाज द इंडियन लीडर लीडिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम लखनऊ? लखनऊ से कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 का रिवोल्ट? बेगम हजरत महल जो थी वो कर रही थी। बेगम हजरत महल 1857 का रिवोल्ट जो है कहाँ से? लखनऊ से कर रही थी। और इनको किसका सामना करना पड़ा? कॉलिन कैंपबेल का सामना करना पड़ा बाद में। नेक्स्ट, हु वाज द इंडियन लीडर लीडिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम झांसी? और झांसी से जो है कौन नेतृत्व कर रहा था? झांसी से नेतृत्व करने वाले कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से नेतृत्व करने वाली कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी, जिसको किसके साथ लड़ाई हुआ? ह्यूग रोज के साथ इनका सामना हुआ था। ह्यूग रोज के साथ इनका सामना हुआ था, जो कि झांसी में ह्यूग रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को हराया था, सप्रेस किया था इस रिवोल्ट को झांसी में।
ह्यूग रोस। नेक्स्ट, हु वाज द इंडियन लीडर लीडिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम इलाहाबाद। इलाहाबाद से जो 1857 का रिवोल्ट किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? लियाकत अली के द्वारा जो है इलाहाबाद से नेतृत्व किया गया। ऑप्शन नंबर सी, लियाकत अली। यहाँ पर जो है इनको किसके साथ लड़ाई हुआ? कॉलोनल नील के साथ जो है इनका सामना हुआ, जिसमें कि कॉलोनल नील जो है इलाहाबाद के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए वहाँ पे गया था। कॉलोनल नील जो है इलाहाबाद सप्रेस करने के लिए लियाकत अली के नेतृत्व को दबाने के लिए गया था। नेक्स्ट, 53rd नंबर क्वेश्चन, हु वाज द इंडियन लीडर लीडिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बिहार। बिहार के जगदीशपुर के जगह से 1857 का रिवोल्ट जो है किसने किया था? वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों ने मिलकर 1857 का रिवोल्ट किया था। अगर वीर कुंवर सिंह आता है तो वो भी सही होगा। ठीक है, इनका सामना जो है किसके साथ होता है? विलियम टेलर और विंसेंट आयरे के साथ जो है इनका सामना होता है। विलियम टेलर और विंसेंट आयरे के साथ इनका सामना होता है। अदर इम्पोर्टेंट लीडर जो थे कौन कौन थे? खान बहादुर खान थे जो कि बरेली से लड़ रहे थे। मौलवी अहमदुल्लाह थे जो कि फैजाबाद से लड़ रहे थे। अजीमुल्लाह खान जो थे वो फतेहपुर से लड़ रहे थे। देवी सिंह जो थे मथुरा से लड़ रहे थे। कदम सिंह जो थे मेरठ से लड़ रहे थे। ये सभी लोग जो है 1857 का रिवोल्ट जो है अलग अलग जगहों से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तात्या तोपे। तात्या तोपे का ओरिजिनल नेम क्या था? क्या मूलाशंकर था, घनश्याम था, रामचंद्र पांडुरंग था, या इनमें से कोई नहीं था? तात्या तोपे का ओरिजिनल नेम जो था क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डिस्क्राइब रानी लक्ष्मीबाई एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। किसने डिस्क्राइब किया था कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर थी और ग्रेट लीडर के तौर पे उनको जाना गया? ये ह्यूग रोस ने बोला। ह्यूग रोस ने उनके बारे में बोला था। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, ह्यूग रोस ने बोला था। ह्यूग रोस ने क्योंकि ह्यूग रोस के साथ ही रानी लक्ष्मीबाई का सामना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59। पहले ऑथर कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक। इस बुक के ऑथर कौन है? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 1859 कौन थे? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स was the author of the book the first Indian War of Independence 1857 to 1859। ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का ऑथर कौन थे? ये वीर सावरकर थे। ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर, वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द ऑथर ऑफ द बुक द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। इस बुक के ऑथर कौन थे? द सिपाही म्यूटिनी और रिबेलियन ऑफ 1857 के आरसी मजूमदार थे। आरसी मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी, आरसी मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट होली unpatriotic and self-sepoy mutiny with no native leadership and no popular support was the opinion of which of the following। ये जो है किसका ओपिनियन था? ये जो है ओपिनियन किसका था? जॉन सीले का था। ऑप्शन नंबर सी, जॉन सीले का था। जॉन सीले ने बोला था ये ना कोई पैट्रियोटिक था, ये टोटली अनपैट्रियोटिक था, ये अपने आप लड़ा गया सिपाही विद्रोह था, ना ही ये कोई लीडरशिप के तौर पे किसी ने लीडरशिप किया था। इसमें कोई लीडरशिप नहीं थी किसके द्वारा ये सब, ना ही कोई पॉपुलर सपोर्ट इसको दिया गया। ये ओपिनियन किसका था? किसका मत था? ये जॉन सीले का था। जॉन सीले। ऑप्शन नंबर सी, जॉन सीले का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द ओपिनियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा ये जो है किसका ओपिनियन है जिन्होंने बोला कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ना ही ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ना ही नेशनल वॉर था, ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही था। किसके द्वारा बोला गया? आरसी मजूमदार के द्वारा बोला गया था कि ये नहीं था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन रूल्स में। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में हम लोग जो है 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है 61 नंबर, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वाज द ओपिनियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसका ओपिनियन था? ये ओपिनियन वी.डी. सावरकर का था। वी.डी. सावरकर ने बोला था कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। कहाँ से? जब उनको पोर्ट ब्लेयर में ले जाकर जेल में रखा गया था, उस टाइम उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बिगेन अ फाइट फॉर रिबेलियन इंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द ओपिनियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एस.एन. सेन के जो है कथन था। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर व्हाट इट हैज़ बीन सेड दैट जूलियस सीजर वाज मोर पावरफुल दैन द जूलियस सीजर अलाइव। ये रिवोल्ट 1857 के बारे में बोला गया था। ऑप्शन नंबर ए, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में बोला था कि जूलियस सीजर वाज मोर पावरफुल दैन जूलियस सीजर अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉडर्न फेज से रिलेटेड कि ऑर्गेनाइजेशन जो है कांग्रेस आईएनसी बनने से पहले कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी और उसके कौन कौन फाउंडर थे। लैंड होल्डर सोसाइटी कहाँ बनी थी? कोलकाता में बनी थी 1837 में, और इसको बनाने वाले द्वारकानाथ टैगोर थे। द्वारकानाथ टैगोर वाज द फाउंडर ऑफ लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है लंदन बनी थी, और इसके बनाने वाले कौन थे फाउंडर? विलियम एडम। विलियम एडम वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है कहाँ बनी थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में 1851 में, और इसको बनाने वाले देवेंद्रनाथ टैगोर थे। देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, मद्रास नेटिव एसोसिएशन कहाँ बनी थी? मद्रास में। ये कब बनी थी? 1852 में, और इसको बनाने वाले सीवाई मुडलियार थे। सीवाई मुडलियार थे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन को बनाने वाले सीवाई मुडलियार थे। बॉम्बे एसोसिएशन जो है बॉम्बे में बना था 1852 में, और इसको बनाने वाले जगन्नाथ शंकर सेठ थे। बॉम्बे एसोसिएशन को बनाने वाले कौन थे? जगन्नाथ शंकर सेठ 1852 में, और ये कहाँ बना था? बॉम्बे में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ बना था? लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ बना था? लंदन में 1866 में, और इसको बनाने वाले दादा भाई नेहरू जी थे। दादा भाई नेहरू जी जो है फॉर्म किए थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा जो है कहाँ बना था? पूना में बना था 1870 में। इसको बनाने वाले एस.एच. चिपलूंकर थे, और जी.बी. जोशी और एम.जी. रानाडे थे। नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी जो है कहाँ बनी थी? लंदन में 1872 में। इसको बनाने वाले आनंद मोहन बोस थे। इंडियन लीग कहाँ बनी थी? कलकत्ता में 1875 में, और इसको बनाने वाले शिशिर कुमार घोष। इसको बनाने वाले शिशिर कुमार घोष थे। इंडियन लीग को बनाने वाले शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस जो थे इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे। कब बना था ये? 1876 में, और कहाँ? कलकत्ता में। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कहाँ बनी थी? कलकत्ता में बनी थी 1883 में, और इसको भी बनाने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। मद्रास महाजन सभा कहाँ बनी थी? मद्रास में 1884 में। इसको बनाने वाले पी रंगैया नायडू और वी राघवचारी और आनंद चारुल और जी.एस. अय्यर थे। मद्रास महाजन सभा कहाँ बनी थी? मद्रास में, जिसको बनाने वाले पी रंगैया नायडू और पी रंगैया नायडू एंड वी राघवचारी एंड आनंद चारुल एंड जी.एस. अय्यर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1884। 1844 में जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का फाउंडर कौन था? ए ह्यूम हैज फाउंडेड द आईएनसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट विच प्लेस इन बॉम्बे। बॉम्बे के किस जगह पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है इसका होता है। ऑप्शन नंबर ए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बॉम्बे। पहली बार जो बॉम्बे में किया गया था आईएनसी का, तो वहाँ पे कौन थे इसके मेंबर? प्रेसिडेंट, इसके प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ओमकेश चंद्र बनर्जी जो थे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें टोटल डेलीगेट्स कितने पार्टिसिपेट किए थे? तो टोटल 72 डेलीगेट्स जो है पार्टिसिपेट किए थे ऑल ओवर इंडिया से। और इसका वेन्यू जो है पहले पूना था, पुणे अभी बोलते हैं हम लोग, तो उस टाइम पूना था, और उसको लेकर बॉम्बे आया गया। क्योंकि पुणे में जो है
कोलेरा का आउटब्रेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स वाज द ओपिनियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट आईएनसी। ये आईएनसी के खिलाफ किसका जो है मत था? ये बाल गंगाधर तिलक का मत था, डेट आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनसी प्लेइंग विथ बबल्स वाज द ओपिनियन ऑफ द फॉलोइंग। आईएनसी जो है बबल के साथ खेल रही है, ये किसका ओपिनियन था? बिपिन चंद्र पाल का। बिपिन चंद्र पाल का ये ओपिनियन था।